हेलो गाइस, मार्केट की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम यादव और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। मार्केट में लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिक्विडिटी से ही मार्केट ड्राइव करता है। ये कह लीजिए कि जो मार्केट की ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, वो उसकी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी की वजह से ही मार्केट मूवमेंट करता है, अप या डाउन। मार्केट में दो प्लेयर्स काम करते हैं, एक बड़े प्लेयर्स और एक छोटे प्लेयर्स। मींस एक रिटेल ट्रेडर्स और एक FII एंड DII। FII DII एक बड़े कैपिटल के मालिक होते हैं और जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके पास छोटा कैपिटल होता है। तो आपने सुना होगा हमेशा बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है। तो आप यही समझ लीजिए, मार्केट इसी तरीके से डिज़ाइन है कि आप छोटी मछली हो और बड़ी मछली आपको खाने के लिए तैयार है। इसलिए आपको अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी जिससे कि आपको बड़ी मछली ना खा पाए। आपको समझना पड़ेगा ये गेम लिक्विडिटी का, जिससे आप लड़ पाएँ। तो आइए समझते हैं। पहला सिनेरियो है हमारा बुलिश मार्केट। मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुल के 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे पहला कैंडल बना है 1 मिनट का, उसका लो ब्रेक करता है मार्केट। तो जनरली लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं कि मार्केट तो गैप डाउन खुला है और नीचे ही जा रहा है पहले कैंडल का लो ब्रेक करके। तो ऐसे में ही ट्रैप होता है और लिक्विडिटी मार्केट को मिलती है, बड़े प्लेयर्स को मिलती है। आप पहली कैंडल के ब्रेकडाउन पे सेल ऑर्डर मारते हैं और बड़े लोग बाय ऑर्डर मारते हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा कि जहाँ पे मैं ऑर्डर मारता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स क्यों हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप जहाँ पे अपना सेल ऑर्डर मारते हैं वहाँ पे बड़ा प्लेयर बाय ऑर्डर मारता है, और आप जहाँ ब्रेकआउट पे बाय ऑर्डर मारते हैं वहाँ पे बड़ा प्लेयर सेल ऑर्डर मारता है। इसलिए आप सोचते होंगे कि मेरे ऑर्डर मारते ही मार्केट रिवर्स क्यों हो जाता है, मेरा ही लॉस क्यों करता है। ऐसा नहीं है, आपका लॉस नहीं, सबका ही लॉस करता है मार्केट, अगर आप उसकी सीक्रेट्स को नहीं जानेंगे तो आइए सीक्रेट्स को जानते हैं। जैसे कि पहले कैंडल का लो ब्रेक हुआ और आपने सेल ऑर्डर मार दिया, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाय ऑर्डर मार देते हैं और मार्केट यहीं से रिवर्सल आ जाता है। तो आइए पहले पैटर्न को समझते हैं। सपोज़ मार्केट गैप डाउन खुला, फर्स्ट मिनट का पहला कैंडल बना और आपने वेट किया या आपने देखा कि मार्केट तो गैप डाउन खुला है और मार्केट वीक है, तो सेल कर देते हैं। यहाँ पे मार्केट सेलर्स को इनवाइट करेगा, सेलर्स को इकट्ठा करके, और जब सेलर्स की अच्छी से लिक्विडिटी मिल जाएगी तो मार्केट पूरा रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। जनरली आपने ऐसे ही देखा होगा। इसलिए फर्स्ट केस में आपको क्या करना है, जैसे कि पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपको वेट करना है कि लो ब्रेक करके वो रिवर्स हो, और रिवर्स होने पे जब आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, मींस मार्केट यहाँ पे है और उसने पहली कैंडल का लो ब्रेक किया, आपको लो ब्रेक करने पे सेल नहीं करना है, उसका लो ब्रेक करके उसको रिवर्स होने का इंतज़ार करना है। और आप इंतज़ार करेंगे उसके लो ब्रेक करके और रिवर्स होने का। जैसे ही वो लो ब्रेक करके रिवर्स होगा तो आप यहाँ पे अपना बाइंग ऑर्डर मारेंगे और नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। सेकंड सिनेरियो में, जैसे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला है और गैप डाउन खुल के थोड़ा सा नीचे जा रहा है पहली कैंडल का लो ब्रेक करके, तो आप सेल ऑर्डर नहीं मारेंगे, बल्कि आप इसका इंतज़ार करेंगे कि ये जो लो कटा है इस लो को मार्केट रेस्पेक्ट ना करे। मींस लो काट के यहाँ से रिवर्सल दे तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी और आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होगा और आपका टारगेट इस कैंडल के हाई तक हो सकता है। ये पूरा गेम है लिक्विडिटी का, आपको समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है आपका, जैसे कि मार्केट गैप डाउन खुला और खुलते ही मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप सीधे बाय कर लेते हैं पहली कैंडल का ब्रेकआउट देख के, और फिर आप नीचे का स्टॉप लॉस रख लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देता है। आई थॉट सो, ऐसा ही होता है, आपको भी ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा। इसलिए आपको कभी भी
ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना है। जब आपका लिक्विडिटी लेवल कटेगा और कट के रिवर्स होगा तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सपोज़ पहली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने पे आपको बाय ऑर्डर नहीं मारना है, उसके पुल बैक होने का इंतज़ार करना है। मार्केट पुल बैक होता है हमेशा, और पुल बैक होगा और आपका कोई लेवल कटेगा, मींस कोई स्विंग कटेगा। जैसे कि मान लीजिए ये स्विंग बनाया है मार्केट ने, ये स्विंग कटेगा और ये स्विंग काट के फिर मार्केट रिवर्स होगा, तो आपको यहाँ पे बाय का ऑर्डर मानना है और नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। मान लीजिए यहाँ मार्केट रिवर्स नहीं होता है ये स्विंग काट के, और मार्केट यहाँ से बड़ा कैंडल बना देता है, ब्रेक डाउन कैंडल, तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। इस लेवल को फिर आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी है। आपको फिर इस कैंडल के लो का वेट करना है, मार्केट को यहाँ आने देने का वेट करना है। पहली 1 मिनट की कैंडल के लो का वेट करना है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा, इसको काटेगा इसके लो को, और फिर यहाँ से जब रिवर्स होगा तब आपको यहाँ ट्रेड करना है, यहाँ पे एंट्री करनी है और स्विंग लो का एसएल रखना है। और आपको टारगेट इस कैंडल के हाई तक का रखना है कम से कम, और फिर आप ट्रेल भी कर सकते हैं। फोर्थ सिनेरियो हमारा है, मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है, आपको ट्रेड नहीं करना है, पहले आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको पहले पुल बैक करने का इंतज़ार करना है। मार्केट पुल बैक देगा तब आपको एंट्री करनी है। पुल बैक दिया मार्केट ने, आपको एक स्विंग लो मार्क कर लेना है। जैसे पुल बैक पे कोई लो बनाया है कैंडल का, कोई बॉटम बनाया है, उसको आपने मार्क कर लिया। जब तक मार्केट वहाँ नहीं आ जाएगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट वहाँ पे आया और यहाँ से काट के रिवर्स होगा तभी आपको एंट्री लेनी है और स्विंग लो का या कैंडल लो का ऐसा रखना है, और आपको टारगेट रिसेंट स्विंग का रखना है। कभी कभी मार्केट रिसेंट स्विंग को काट के भी दोबारा नीचे आता है रीटेस्ट करने, तो आपको यहाँ ट्रेल करके एग्जिट कर देना है। उसके बाद नीचे आएगा तो ये स्विंग प्रीवियस स्विंग काट के जब रिवर्स होगा फिर एंट्री दोबारा करनी है और कैंडल लो का सेम ऐसा रख लेना है। दोस्तों, इसमें साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी को कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आइए आगे समझते हैं बियरिश मार्केट को। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुला है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने फर्स्ट मिनट का पहला कैंडल बनाया, और पहला कैंडल बना के मार्केट और थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ऊपर गया, तो हम क्या करते हैं, जनरली बाय कर लेते हैं कि मार्केट तो गैप अप खुला है, पॉजिटिव खुला है और मार्केट खुल के ऊपर जा रहा है। जब खुलेगा तो हम बाय नहीं करते, जब मार्केट ऊपर जाने लग जाता है तो हम उसको बाय करते हैं। जबकि मार्केट ऑलरेडी इतना गैप अप खुल के और स्ट्रेच हो चुका है और उसकी जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी है ऊपर जाने की, पर लोग यहाँ पे बाइंग में घुस जाते हैं गैप अप देख के, पर यहाँ पे बाइंग में नहीं घुसना चाहिए। ज़्यादातर मार्केट गैप अप खुल के नीचे ही आता है। आप चाहें पिछला डाटा उठा के देख लेना, पिछले चार्ट उठा के देख लेना, मार्केट ज़्यादातर गैप अप खुल के नीचे ही आता है। बहुत रेयर केस में होता है जो गैप अप खुल के मार्केट ऊपर ही चलता चला जाए, इसलिए गैप अप खुल के बाय नहीं करना है। अगर आपको बाय करना भी है तो आपको पुल बैक का इंतज़ार करना चाहिए। आप पुल बैक आएगा, पुल बैक आके फिर आपका कोई लेवल कटेगा, यहाँ पे स्विंग लो कटेगा। जब स्विंग लो कटेगा तब आप बाय के लिए एक ऑर्डर मार सकते हैं, पर पुल बैक आने का इंतज़ार करने के बाद। अगर आपका यहाँ पे मार्केट ने पहली कैंडल बनाया, फिर 2-3 कैंडल मार्केट स्ट्रेच किया, वहाँ पे बाय ऑर्डर नहीं मारना है, पुल बैक का इंतज़ार करना है। पुल बैक आएगा, लेवल कटेगा, स्विंग लो कटने पे जब मार्केट रिवर्स होगा तो आपका यहाँ पे ऑर्डर लगेगा और स्विंग लो या कैंडल लो का एसएल यहाँ पे लगेगा। फिर आप प्रीवियस हाई तक उसको ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा है, जैसे मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुल के मार्केट गिरता हुआ जा रहा है, लगातार रेड पे रेड कैंडल बना रहा है, तो हमें तुरंत आप क्या करते हो, तुरंत सेल कर देते हो। पर सेल नहीं करना है इमीडिएटली, आपको पुल बैक का वेट करना है और जो प्रीवियस हाई है उसको मार्क करके रखना है। मींस अगर कोई प्रीवियस हाई बना हुआ है किसी कैंडल का, उसको मार्क करके रखना है। आप मार्क करके रखेंगे और उसका वेट करेंगे, जब वो कटेगा और कट के जब वो वहाँ से दोबारा नीचे आएगा तब यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और स्विंग हाई का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। आप पुट लोगे तो उसमें आप उसको उल्टा कर सकते हो पुट के प्रीमियम में,
क्योंकि पुट का प्रीमियम में आपको चार्ट उल्टा दिखाई पड़ेगा। थर्ड सिनेरियो हमारा है मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के थोड़ा सा साइडवेज हुआ, आप बार बार क्या करोगे, यहाँ पे बाय ऑर्डर मारोगे, फिर यहाँ स्टॉप लॉस काटोगे, फिर यहाँ बाय ऑर्डर मारोगे, फिर यहाँ स्टॉप लॉस काटोगे, फिर बाय ऑर्डर मारोगे, फिर यहाँ स्टॉप लॉस काटोगे। आपके इतनी देर में 3 बार स्टॉप लॉस चले जाएंगे। इसलिए गैप अप खुलने पे आप थोड़ा वेट करें या गैप डाउन खुलने पे वेट करें, लेवल कटने दें और फिर उसके बाद ही ट्रेड मारें। बार बार ट्रेड में एंटर ना करें बिना लेवल काटे। तो गैप अप ये खुला मार्केट, पहली कैंडल गैप अप खुला, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग किया, जिगजैग आप करने दें, अपने लेवल का वेट करें। अब अपना लेवल क्या हो सकता है, इसमें मार्केट हमारा बियरिश है, हम क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है। गैप अप में साइकोलॉजी क्या होती है ज़्यादातर कि मार्केट नीचे आएगा। अब हम नीचे का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, नीचे के ट्रेड के लिए ही हम वेट करेंगे। हमारा नीचे का ट्रेड कहाँ से बन सकता है, ऊपर से, हमेशा नीचे का ट्रेड ऊपर से बनता है। तो पहली कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया है जो कि हमारा टॉप है। मार्केट यहाँ पर जाएगा अगर और यहाँ पे जाके इसका हाई ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। जनरली लोग गैप अप खुलने पे पहली कैंडल के हाई ब्रेक होने पे बाय का ट्रेड मार देते हैं, जो कि नहीं मारना चाहिए। पहली कैंडल का हाई ब्रेकआउट होने पे और फिर वहाँ से रिवर्स होने का इंतज़ार करेंगे हम। वहाँ से जब ब्रेकआउट करके जब वो रिवर्स होकर नीचे आएगा तो हमारे यहाँ सेलिंग का ट्रेड मारेंगे हम और फिर उसके स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट उस कैंडल के लो तक हो सकता है। यहाँ पे आप ट्रेल करेंगे और फर्दर आप ट्रेल करते जाएंगे। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारा फोर्थ सिनेरियो। इसमें मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के मार्केट ओवर स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद हम बाय नहीं करेंगे, हमें सेलिंग का देखना है क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ज़्यादातर नीचे ही आता है। तो हमें सेलिंग का देखना है। हम सेलिंग का देखेंगे कहाँ से, टॉप से देखेंगे। तो पहले एक टॉप बनने का इंतज़ार करने देंगे, मार्केट टॉप बनाएगा तभी हम एंट्री लेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, मार्केट को पुल बैक करने दो। पुल बैक करने पे यहाँ पे लेवल कटेगा, लेवल काट के मार्केट ऊपर जाएगा दोबारा। तो आप ये ट्रेड भी ले सकते हैं, बस छोटे टारगेट के लिए ले सकते हैं, प्रीवियस स्विंग तक के लिए। अगर आपको नहीं लेना है तो यू कैन अवॉइड इट। सेकेंड फर्स्ट स्विंग तक मार्केट गया, फर्स्ट स्विंग पे आपको इंतज़ार करना है सेलिंग करने के लिए। जैसे ही मार्केट ने अपना फर्स्ट स्विंग काटा, फर्स्ट स्विंग काटने के बाद आपको मार्केट के रिवर्स होने का वेट करना है। मार्केट रिवर्स हुआ, आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है और स्विंग हाई का ऐसे रखना है, क्योंकि मार्केट बीआरएस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है मार्केट के बीआरएस होने की। इसलिए हमेशा हम स्विंग हाई का वेट करेंगे। मीन्स जैसे कि अगर हमें सेलिंग के लिए वेट करना है तो हम स्विंग हाई का वेट करेंगे, स्विंग हाई के कटने का। और जब स्विंग हाई कटेगा तो हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस अपना यहाँ रखेंगे। और अगर हमको बाइंग के लिए वेट करना है तो हम हमेशा लो का वेट करेंगे, स्विंग लो का वेट करेंगे। मीन्स मार्केट में पहला कैंडल बना और ये अपना स्विंग बना है, स्विंग के कटने का हम वेट करेंगे और फिर स्विंग के कटने वेट करके और फिर हम उसमें एंट्री लेंगे और नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। इट इज़ सो सिंपल। हम मार्केट में कभी भी सेल करेंगे तो हमेशा टॉप ढूंढेंगे और बाय करेंगे तो हमेशा हम बॉटम ढूंढेंगे। थर्ड है हमारा कंसोलिडेटेड मार्केट। कंसोलिडेटेड मार्केट में हम ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है। अब सवाल ये आता है कि हम उसको पहचानें कैसे कि कंसोलिडेटेड मार्केट है या नहीं। सपोज़ आप पहला कैंडल बना, साइडवेज बना या गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, कुछ भी हुआ। जब मार्केट खुला तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया और आपने यहाँ से बाय किया, यहाँ से रिवर्स होने पे, और आपने बॉटम का स्टॉप लॉस रख लिया। आपने ट्रेल कर दिया, मार्केट आके आपको कॉस्ट पे निकाल दिया। फिर इसने इसका प्रीवियस लो काट के फिर दोबारा मार्केट रिवर्स होने लगा और फिर यहाँ पे आपने फिर एंट्री बनाई। आपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखा, अपना कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख के आपको मार्केट ने फिर निकाल दिया। तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि मार्केट ने एक ही जगह पे 2 से 3 बार एग्जिट करा दिया है, तो ये प्रोबेबली साइडवेज मार्केट है। क्योंकि साइडवेज मार्केट का कुछ ऐसे ही साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि वो बार बार आपको निकालेगा और लो पे लो काटता रहेगा। सेम आप बुलिश मार्केट में भी ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट ने
पहला कैंडल बनाया और उसको ब्रेकआउट किया, आपने लेवल का वेट किया, लेवल कटने पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, मार्केट थोड़ा सा गया और फिर दोबारा से आपके कॉस्ट पे आपको निकाल गया। उसके बाद फिर दोबारा आया, उसने लो काटा और फिर आप रिवर्स होने लगा, आपने फिर एंट्री ली और फिर अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखा और थोड़ा सा जाने के बाद मार्केट ने फिर दोबारा आपको कॉस्ट पे निकाल दिया। तो इससे ये प्रूव होता है कि आज मार्केट साइडवेज है। तो इसलिए साइडवेज मार्केट में प्लीज़ अपना हाथ ना जलाएं और मार्केट से दूर ही रहें। साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि लिक्विडिटी आप करते रहोगे और आपका बस लॉस ही होता रहेगा साइडवेज मार्केट में और आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए साइडवेज मार्केट से दूर ही रहें। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। आइए मैं आपको अब कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा साइकोलॉजी के बारे में कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है। आइए बात करते हैं फ्राइडे के मार्केट के बारे में, क्योंकि आज का मार्केट तो पूरा साइडवेज था, तो उसकी बात करने के लिए कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे के मार्केट में बात करते हैं कि फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर क्यों गया। अब इसके लिए हम देखेंगे उससे एक दिन पहले का मार्केट। एक दिन पहले मार्केट बायर्स को इनवाइट करके गया और फ्राइडे को गैप डाउन खुला, बायर्स का स्टॉप लॉस लिया और सीधे ऊपर चला गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ज़्यादातर ऊपर ही जाता है, इसलिए गैप डाउन खुलने पे हम ऊपर का ट्रेड देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और हम लेवल कटने पे यहाँ से एंट्री करेंगे ऊपर के लिए और फिर यहाँ से आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इससे 2 दिन पहले आते हैं। 2 दिन तो मार्केट साइडवेज ही रहा था, उससे 2 दिन पहले आते हैं। यहाँ पे आते हैं हम मंडे 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को मार्केट गैप अप क्यों खुला, उसका जवाब है उसके एक दिन पहले वाले मार्केट में, क्योंकि एक दिन पहले मार्केट सेलर्स को इनवाइट करते हुए बंद हुआ था, सेलिंग में बंद हुआ था। तो यहाँ पे लोग सेलिंग करके गए, सेलिंग की पोजीशन बना के गए, इसलिए मार्केट अगले दिन गैप अप खुला। और मैंने आपको बताया है जब भी मार्केट हम अपने साइकोलॉजी से देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो हमने देखा कि मार्केट गैप अप खुलेगा सेलर्स का स्टॉप लॉस लेने के लिए और मार्केट गैप अप खुला तो थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेच करता है, क्योंकि जितने भी सारे सेलर्स थे वो सारे निकल जाएं, इसलिए मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच करता है और फिर नीचे आना होता है तो आता है। इसलिए गैप अप खुला मार्केट, सेलर्स का स्टॉप लॉस लिया, हमने यहाँ से ऊपर की पोजीशन बनाई जैसे मैंने आपको पहले बताया था लिक्विडिटी लेवल कटने पे, और फिर हम उसको यहाँ तक लेके गए। मार्केट उस दिन सेलर्स को इन्वाइट करते करते सीधे ऊपर ही जाता गया। मैं आपको जल्दी जल्दी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा और डिटेल में। अभी आपको मैं शॉर्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। और फ्राइडे को ही मार्केट ऊपर से नीचे इतना क्यों गिरा, आइए इसको भी जान लेते हैं। उसका जवाब एक दिन पहले मिलेगा, थर्सडे वाले दिन। थर्सडे को मार्केट सेलर्स को इनवाइट करते हुए गया था, तो उनका स्टॉप लॉस लेना है। गैप अप खुल के मार्केट गैप अप खोला, स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेकर के जितने भी मार्केट गैप अप खुलने के बाद ज़्यादातर लोग बाय करते हैं, और वो बाय कहाँ करेंगे, ब्रेकआउट पे। तो जो प्रीवियस लेवल्स थे सेलिंग के, एक आपका ये लेवल और एक आपका ये लेवल, तो मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तभी बायर इसमें एंटर करेंगे गैप अप खुलने पे, क्योंकि लोग ज़्यादातर बाइंग करते हैं गैप अप खुलने पे और ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं। तो मार्केट गैप अप खुला, सेलर का स्टॉप लॉस लिया और इन 2 लेवल्स को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे लोगों ने एंट्री करी, एंट्री करके सारे बायर्स को यहाँ पे इनवाइट किया, इनवाइट करके मार्केट पूरा नीचे फॉल हो गया। तो अब हम यहाँ पे किस डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट आज गैप अप खुला है, सेलर का स्टॉप लॉस लिया है खुल के, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा और स्ट्रेच करके मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट किया है और बायर को घुसाया है और सेलर को निकाला है। इसलिए आपने देखा होगा इन दोनों को लेवल काट के ही मार्केट पूरा रिएक्शन लेके नीचे गिरा है। तो हम यहाँ पे नीचे का ट्रेड देखेंगे, क्योंकि गैप अप खुल के मार्केट ज़्यादातर नीचे ही आता है। तो यहाँ पे हम नीचे का ट्रेड देखेंगे लेवल कटने पे,
जो प्रीवियस डे का लो कटा, उस वहाँ से फिर रिवर्स हुआ तो हमने यहाँ पे नीचे का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं हम। ट्वेंटी 25 अप्रैल, ये देखिए मार्केट ने वो सारे लेवल काटे, वो दोनों लेवल काटे और आज की पहली कैंडल का हाई काट के यहाँ बायर्स को इनवाइट किया। प्रीमियम पे आप इसको उल्टा करके देख सकते हैं। पहली कैंडल का हाई ये है, सॉरी प्रीमियम पे लो ये रहेगा पहली कैंडल का, और इसको मार्केट ने काटा और काट के मार्केट रिवर्स हुआ तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी और स्विंग हाई का आपका स्टॉप लॉस बनेगा प्रीमियम पे। आप उस पर स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्योंकि उसमें चार्ट उल्टा आएगा, पुट का प्रीमियम है इसलिए, और यहाँ से आप इसके लो तक का टारगेट लेके चलेंगे। पर मार्केट ने आपको और बड़ा टारगेट दिया है तो आप उसको फर्दर ट्रेल कर सकते हैं। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ कि मार्केट कैसे काम करती है और मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि थर्सडे को मार्केट काफ़ी बुलिश था, सेलर्स को इनवाइट करते करते ऊपर जा रहा था क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन से बुलिश रहा था, लगातार गैप अप खुल के और मार्केट बुलिश हो रहा था और सेलर्स को इनवाइट करते करते ऊपर जा रहा था। तो नोटिस करिए थर्सडे को मार्केट क्लोजिंग करते टाइम भी सेलर्स को इनवाइट करते हुए गया और सेलर्स की पोजीशन बनवा के गया। यहाँ पे सेलर्स ने पोजीशन बनाई और मार्केट कहाँ खुला, गैप अप खुला, सेलर्स का स्टॉप लॉस लिया और स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ से पहली कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट, देखिए पहली कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट कहाँ आया, नीचे आया। ये पहली कैंडल का हाई ब्रेक किया, बायर्स को इनवाइट किया और मार्केट नीचे आया और फिर पहली कैंडल का लो ब्रेक किया। देखिए पहली कैंडल का लो ब्रेक किया और ब्रेक करके यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करके मार्केट ऊपर चला गया। तो जैसे मैंने बताया था कि मार्केट गैप अप खुलता है तो ज़्यादातर मार्केट नीचे ही आता है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही नीचे आए, क्योंकि जब मार्केट अल्ट्रा बुलिश मोड में होता है तो फिर नीचे आता भी नहीं है। और आप एक एंट्री बना सकते हैं ज़रूर, पर अपना ट्रेल भी साथ में रखिएगा क्योंकि मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। आप बियरिश ट्रेड भले ही लेंगे यहाँ से पहली कैंडल का हाई कटने पे और फिर यहाँ से रिवर्स होने पे आपने पहला ट्रेड लिया सेलिंग का और आपको टारगेट भी मिला है। देखिए आपने यहाँ से एंट्री ली पहली कैंडल का हाई कटने पे और रिवर्स होने पे आपने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा स्विंग हाई पे और आपको पूरा टारगेट भी मिला है कैंडल के लो तक का। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट को ट्रेल कर देंगे। मार्केट और फर्दर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और यहाँ से रिवर्स होने पे, जब यहाँ पे रिवर्स हुआ तो आपने बाइंग की एंट्री बनाई क्योंकि मार्केट बुलिश है तो एक स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आया तो एक स्टॉप लॉस जाएगा हमारा, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हमने दोबारा से बाइंग की एंट्री बनाई और यहाँ स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख लिया और मार्केट देखिए यहाँ से कैंडल लो काट के कैसा अच्छा रिवर्स हुआ है। फिर हमारा प्रीवियस स्विंग हाई तक का टारगेट रहेगा जो कि मार्केट ने पूरा दिया और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। फिर हम मार्केट में दोबारा लेवल क्रिएट होने का इंतज़ार करेंगे, जो कि लेवल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जो कि लेवल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये लेवल कटने पे इसे मार्केट ने स्विंग बनाया और ये लेवल वहाँ बना हुआ है, ये लेवल कटा। ये लेवल कटने पे हमारा यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ली, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखा और मार्केट के प्रीवियस हाई तक फिर हम टारगेट लेके चल देंगे। फिर अपना प्रॉफिट बुक करके फिर हम वेट करेंगे फर्दर कोई लेवल कटने का।
अभी मैं आपको ड्राइंग्स हटा करके दोबारा से बताता हूँ एक और ट्रेड के बारे में। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने फिर इंतज़ार किया लेवल कटने का, मार्केट ने पुल बैक किया, पुल बैक करके आपने स्विंग लो का अपना लेवल खींच रखा है। स्विंग लो पर मार्केट आया, स्विंग लो पर लेवल काटा और काट के जब रिवर्स होने लगा तो आपने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखा और मार्केट पूरा अच्छा आपको बुल रन दिया है, अच्छा आपको प्रॉफिट दिया है। आप अपना प्रॉफिट ट्रेल करते करते जहाँ तक आप चाहें ले आ सकते हैं। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम इस पर अपना कोर्स तैयार करेंगे, क्योंकि उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। इतनी छोटी वीडियो में या एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है, ना आपको कुछ समझ में आएगा इतना इसमें, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए कोर्स हम आपके लिए रेडी करेंगे, उसमें आने का आपको मौका मिलेगा। फ़िलहाल हैंड होल्डिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके हैंड होल्डिंग के लिए, अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, हम आपको गाइड करेंगे और आगे जब कोर्स आएगा तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि आपको आगे वीडियोस मिलती रहें और हमें मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियोस डालने की। थैंक यू।